हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलनता या मोलालिटी। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है, जिसका आज टॉपिक है मोलनता या मोलालिटी। इसी पर हमने नॉर्मलता, मोलरता, जो सांद्रताएं हैं, वो सब चेक कर लिया है, पीछे की वीडियो हमने पढ़ लिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके उन वीडियो को देख सकते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं और कैसे हम उनको निकालते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोललता है, मोलालिटी है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इस समय हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हमारा मेन एक ही टारगेट है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सांद्रता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, सांद्रता। तो किसी विलेन में या विलायक में कितने जो विलेय हैं वो मिले। तो यहाँ क्या होता है, जो मोलरिटी होती है, इसमें क्या होता है, हम क्या देखते हैं कि विलेय होता है, विलेय के मोल की संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं, विलेय की मोल की संख्या, मोल की संख्या। किसमें जो विलायक होता है, ध्यान दीजिए, विलायक में बस विलायक कितना होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में। अर्थात 1 केजी जो होगा, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी हम लोगों ने कहा बिलियन पढ़ा है कि बिलियन किसमें, एमएल में, कितने एमएल में, बिलियन कितने, ग्राम में। अब क्या है, आपके पास विलायक में वो भी कितना, 1 किलोग्राम, या इसी को हम 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसकी संख्या निकालनी है, विलेय की मोलों की संख्या। अर्थात हमारे पास क्या हो, 1000 ग्राम का कोई विलायक हो या 1 किलोग्राम का कोई विलायक हो, उसमें कितने मोल आप विलेय के मिले हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि यहां ध्यान रखिएगा, पहली बात तो विलायक है, विलेयन नहीं है। तो 1000 विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। चलिए आइए, मोललता यदि परिभाषित करना हो, यदि परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं। चलिए देखिएगा, यदि हमें क्या करना हो, डिफिनेशन देना हो, परिभाषा देना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम, ग्राम कितना होना चाहिए, या तो 1000 हो, या उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिएगा, कितने, 1 किलोग्राम विलायक। इस वर्ड को पकड़ चलिएगा। इसके पहले अभी तक हम लोग विलेन देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। इसे स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यदि हमें दर्शाना हो, इसे हम किसे दर्शाएंगे, स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। चलिए देखिएगा, यदि हमें फार्मूला निकालना है मोललता का, मोललता का फार्मूला लिखना हो, क्या हो जाएगा मोललता का फार्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में क्या आ जाएगा हमारा, यहां देखिएगा आएगा विलायक, क्या आएगा, विलायक, वो भी किसमें चाहिए, किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक, विलायक किसमें चाहिए, ग्राम में, किलोग्राम में, विलायक किसमें चाहिए, किलोग्राम में। ये किलोग्राम नहीं है तो हमें किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। अब यदि इसके पास, हमारे पास मोल नहीं दिया है, पदार्थ की मात्रा दी गई है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, विलेय का भार, विलेय का भार इसमें ग्राम में, बटा में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और टोटल के बटे क्या हो जाएगा, विलायक, वो भी किलोग्राम। तो ये है फार्मूला मोललता निकालने का, कि किसी 1000 या 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से क्या प्रदर्शित करते हैं, मोलरता करते हैं। क्या करते हैं, मोलरता प्रदर्शित करते हैं। और स्मॉल एम से
मोललता को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए डिफिनेशन को नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलिए देखिएगा, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयन की क्या करना, हमें मोललता ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ये सवाल है, अब इसको हम लगाना है, कैसे लगाएंगे हमने आपको बता रखा है कि जैसे ही आप सवाल को लगाना हो तो सबसे पहले क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन के बाद तुरंत क्या लिखिए आप, दिया है। सवाल को पढ़िए और क्या क्या दिया है उसे तुरंत नोट कर लीजिए। जैसे दिया कास्टिक सोडा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ml में, ये कम है तो कास्टिक सोडा क्या हो जाएगा, कास्टिक सोडा जो है अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या हो जाएगा आपका, विलेय हो जाएगा। कितना है, 10 ग्राम, क्या है 10 ग्राम। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, जल देखिए ज्यादा है तो विलायक क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा 500 ग्राम, क्या हो जाएगा 500 ग्राम। अब हमसे पूछा है मोललता, क्या पूछ रखा है, मोललता। तो मोललता हमें ज्ञात करना है, मोललता हमें ज्ञात करना है। तो मोललता के लिए नीचे फार्मूले दिए गए हैं, मोललता के लिए नीचे फार्मूले दिए गए हैं। अब हम दोनों फार्मूलों को मिलाते हैं, देखते हैं किसमें क्या चीज चाहिए। यदि हम पहले को यूज करते हैं तो हमें मोलों की संख्या चाहिए, तो हमारे पास मोलों की संख्या नहीं है, इसे निकालना पड़ेगा। या हम इस देखिए यहाँ क्या है, विलेय का भार है और विलेय का अणुभार है, जो हमें पता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको यूज कर लेंगे। देखिएगा मोललता बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, विलेय का भार 10 ग्राम, 10 हो गया, बटा में क्या है, विलेय का अणुभार, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकाल लीजिए। सोडियम का क्या होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1, जोड़ देंगे 40, कितना आ गया 40, तो 10 बटा क्या हो गया 40 हो गया। पूरे का बटा कितना है, विलायक का मान 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम है। तो जाहिर 500 ग्राम है तो इसे हमें 1000 मतलब 1 किलो बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा कराना होगा, या आप यहाँ 1000 से भाग लगा सकते हैं। यहाँ जब 1000 से भाग यहाँ लगाएंगे तो यही क्या हो जाता है, ऊपर जाके गुणा हो जाता है, नीचे 1000 से भाग दिया जाता है और यही 1000 ऊपर जाके क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो हम डायरेक्ट गुणा के रूप में लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 बढ़ गया, तो 1/4 अर्थात 0.25, जब हम भाग लगाएंगे दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा। अब 2 बार भाग जाएगी, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना आ गया 0.25 बटा 500 गुणे 1000, क्या आ गया 1000। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक, क्या हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका m बराबर 2.5 बटा 5, कितना आ गया m बराबर, देखिए 10 का गुणा कराएंगे 0.1 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 2.5 आ गया, बटा में 5 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 5वां 25, 0.5 m क्या आ गया आपका, मोललता आ गई, क्या आ गई, मोललता आ गई। सबसे पहले हमें सवाल को पढ़ना है, क्या चीज दे रखा है उसे नोट कर लेना है, फिर फार्मूले का उपयोग करके इस प्रकार से काटा पीटा लगा के सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो इस प्रकार से हम मोललता निकालते हैं, किसी विलेन की मोललता को निकालते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और न्यूमेरिकल्स भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।